आइए मेरे किसान भाइयों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किसान पुत्र में। और मैं कामिल अंसारी पुनः आपकी सेवा के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। और आज हम बात करेंगे 4 से 5 गेहूं की शानदार और उन्नत किस्मों के बारे में। आज हम इन 4-5 किस्मों के बारे में पूरी जानकारी के बारे में बताएंगे, जैसे कि ये इनकी कितनी ऊंचाई होती है और इसका उत्पादन कितना रहता है, इसमें कौन सी बीमारियां लगती हैं और कौन सी बीमारियां नहीं लगती हैं। आज हम इस पूरी जानकारी के बारे में बात करेंगे और ये खाने के हिसाब की भी किस प्रकार की होती है और उत्पादन कैसा रहता है और कौन सी मिट्टी में जो है इनका उत्पादन अच्छा रहता है और कौन से क्षेत्र में हम इन वैरायटीज़ की बुवाई कर सकते हैं। आज हम इस पूरी जानकारी के बारे में जानेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आप जो है पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें। और जिन भाइयों ने अभी तक अपने भाई के चैनल किसान पुत्र को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। तो चलिए मेरे किसान भाइयों, मैं इन उन्नत किस्मों के बारे में बात करता हूं। सबसे पहली जो हमारी किस्म आती है वो आती है HD 2851। HD 2851। इसकी अगर मैं कद की बात करूं तो इसका जो कद होता है वो 85 सेंटीमीटर तक होता है और इसकी जो पकने की अवधि होती है वो 135 से 140 दिन तक की रहती है। ये जो हमारी किस्म है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो है बनाई थी। बस ये है, इसकी जो है टिल्लिंग थोड़ी कम होती है। इसमें हमें ज़्यादा गेहूं की बुवाई करनी रहती है, मतलब एकड़ में 50 से 55 kg तक हमें गेहूं की बुवाई करनी रहती है। पर इसका उत्पादन जो है बहुत अच्छा हमारे देखने में आता है। इसका उत्पादन की अगर मैं बात करूं तो इसका उत्पादन हमें 22 से 24 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन देखने में मिलता है। और चलिए मेरे किसान भाइयों, तो हम अब दूसरी किस्म की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी किस्म की अगर मैं बात करूं तो हमारी जो दूसरी किस्म है वो है PBW 752। ये जो हमारी किस्म होती है PBW 752, इसकी अगर मैं कद की बात करूं, इसका कद जो होता है वो लगभग 90 सेंटीमीटर होता है। इसकी पकने की अवधि काफ़ी कम रहती है, लगभग 130 दिन। और ये जो हमारी वैरायटी है इसमें टिल्लिंग बहुत होती है। इसमें हमें गेहूं की बुवाई की अगर मैं बात करूं इस किस्म में, तो हमें गेहूं की इसमें बुवाई सिर्फ 40 से 45 किलो तक प्रति एकड़ में ही बुवाई करनी रहती है। ये भी बहुत अच्छी किस्म होती है। तो चलिए मेरे किसान भाई, अब हम अगली किस्म के बारे तरफ चलते हैं। अगली किस्म जो हमारी होती है वो PBW 550। ये पहले आती थी 550, उसकी ये अपडेट करके दूसरी वैरायटी आई है, ये उन्नत किस्म करके बोलते हैं, उन्नत 550। ये जो हमारी होती है किस्म, ये बहुत ही अच्छी किस्म है और इसकी अगर मैं लंबाई की बात करूं तो लगभग 86 सेंटीमीटर रहती है। उत्पादन की अगर मैं बात करूं तो इसका उत्पादन जो है वो हमें बहुत ही अच्छा लगभग 23 से 26 क्विंटल तक देखने को मिलता है। और इसमें येलो रस्ट और ब्राउन रस्ट जो होती है, ऐसी बीमारियां भी आसानी से नहीं आती हैं। और ये खाने के मतलब की भी बहुत अच्छी वैरायटी होती है। इसकी अगर मैं बुवाई की बात करूँ तो इसकी बुवाई के लिए हमें 45 से 50 kg प्रति एकड़ बीज की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए मेरे किसान भाइयों, हम अगली वैरायटी के बारे में बात करते हैं। अगली वैरायटी जो आती है हमारी वो है HD 3086। ये वैरायटी भी हमारी बहुत अच्छी होती है। इसकी लंबाई लगभग सही होती है। इसके अगर मैं कद की बात करूं तो इसका कद लगभग होता है 96 सेंटीमीटर और इसकी पकने की अवधि भी लगभग सही होती है। इसकी पकने की अवधि रहती है 156 दिन, 150 से 156 दिन तक इसकी पकने की अवधि रहती है। यानी इसकी अगर हमें बुवाई करनी है तो इसकी बुवाई हमें शुरू नवंबर में ही कर देनी चाहिए। लास्ट अक्टूबर या शुरू नवंबर में इसकी बुवाई हमें करनी होगी। इसका उत्पादन जो है हमें बहुत अच्छा देखने में मिलता है। इसका उत्पादन की अगर मैं बात करूं तो 23 से 28 क्विंटल तक इसका उत्पादन किसान भाई इस वैरायटी से लेते हैं। और ये सभी तरीके की ज़मीन में जो है हो जाती है, रेतीली ज़मीन हो चाहे कोई सी, इसमें ये जो है बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसमें प्रोटीन की मात्रा भी बहुत ज़्यादा अच्छी देखने में मिलती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 12.5% तक होती है। बहुत ही शानदार वैरायटी है और ये चारों वैरायटी जो हैं ये बहुत ही अच्छी वैरायटी हैं। इनका कई बार प्रयोग भी किया जा चुका है। आप इन वैरायटी को लगाएं और इनसे अच्छा मुनाफा कमाएं। और जिन भाइयों को वीडियो पसंद आए वो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं और वीडियो कर दें लाइक। और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए बने रहिए अपने भाई के चैनल किसान पुत्र पर। जय हिंद दोस्तों।